जिस देश में हमारे बैंकिंग सेक्टर के लोग रोड पे उतर के और चिल्लाना और आवाज लगाना शुरू कर दे, ये समझ लीजिएगा कि आने वाले वक्त बहुत ही बुरे दौर में जाने वाला है फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर के, और आम जनता का ही जेब काट काट के उसकी भरपाई भी की जाएगी। अडानी अंबानी तरीके लोगों के हाथ में पूरी सत्ता को, पूरे जो इंडस्ट्रीज है, पूरा जो आपका बैंकिंग इंडस्ट्री है या जितने भी उद्योग हैं, सबको उनके हाथों में सौंपने का उनके नुमाइंदे के रूप में वो काम कर रहे हैं। अगर डिजिटल करना है इंडिया को, तो क्या बैंक को मर्ज करना 18 के जगह में 28 बैंक होना चाहिए था। बिल्कुल 12 क्यों किया गया? आप बताइए, आप कहते हो कि डिजिटल कर रहे हो, इधर बैंक को खत्म कर रहे हो, प्राइवेट बैंक को आप लाइसेंस दे रहे हो, प्राइवेट बैंक खोल रहा है, तो क्यों भाई प्राइवेट बैंक को खोल रहे हो आप? देशद्रोही है, फिर देशद्रोही है। आज के डेट में तो देशद्रोही है। अगर सरकार की नीति का विरोध कर रहे हैं, उनको चोर कर रहे हैं, तो आप देशद्रोही है। वो कहते हैं हम तो कुछ लेके नहीं आए थे, जिस दिन लाठी उठाएंगे चल देंगे। आप तो पूरे देश को बेच करके देश को ऐसे जगह पर ला रहे हैं। आने वाले समय में बैंकिंग इंडस्ट्री में जो वैकेंसी थी, अरे भाई आप जो मेन डिफॉल्टर्स हैं उनका नाम आप क्यों नहीं पब्लिश करते हैं? बहुत बढ़िया बात कही है। मुझे एक बात बताइए, आप बैंक वाले हैं, मैं आपको डेटा देता हूँ ना, आप बैंक वाले हैं। 2014 में 2,41,000 करोड़ का एनपीए जब मनमोहन सरकार जा रही थी। आज पिछले 9 सालों में करीब 20 लाख करोड़ को एनपीए क्रॉस कर गया, नंबर 1। नंबर 2, बैंक से फ्रॉड पिछले 10 सालों में मनमोहन गवर्नमेंट 31,000 करोड़, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, आरबीआई का आंकड़ा है, आरटीआई का आंकड़ा है, 31,000 करोड़ पिछले 9 सालों में 8 लाख करोड़ का फ्रॉड बैंक से क्रॉस कर चुका है। फ्रॉड की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। आज इस गवर्नमेंट को ये समझ में नहीं आता, केवल इनका काम है उस कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो काम किया, जो भी गवर्नमेंट पहले करे उनको कोसने का, और इस बहाने ये सारी संपत्तियों को और आप प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं। बैंकिंग का प्राइवेटाइजेशन आप देख रहे हैं, जब बैंक का नेशनलाइजेशन किया जा रहा था इंदिरा गांधी के टाइम में, जो आपने जिक्र किया, तो नमस्कार, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ होती है वो बैंकिंग सेक्टर्स होते हैं, और जब बैंक वाले ही रोड पे आपको नजर आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। हमारे साथ जो लोग खड़े हैं, ऑल इंडिया बैंकिंग फेडरेशन से जुड़े हुए लोग खड़े हैं, और हमारे देश में जितने भी पीएसयू बैंक है या ग्रामीण बैंक है, वो उस क्षेत्र से जुड़े बैंक के कर्मी यहाँ पे आज जंतर मंतर पे जमा हुए हैं। अब 2014 से पहले 18 पीएसयू के बैंक हुआ करते थे, लेकिन लगातार, जो आंकड़े मैं आपको कई बार दे चुका हूं, लगातार जो एनपीए में बढ़ोतरी होती गई मौजूदा सरकार में, जिसके तहत 18 बैंकों को मर्ज करके पीएसयू बैंक महज 12 बच गए। और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में इन 12 बैंकों को भी शायद प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए, और कहते हैं कि सिर्फ एसबीआई एक बचेगा। अभी आईडीबीआई का नंबर सबसे पहले है, जिनके लोग चिल्ला रहे थे, आपको दिखाया था। अब लोग बैंक से जुड़े हुए हैं, आखिर आज आप लोगों को रोड पे क्यों उतरना पड़ रहा है? खास करके प्राइवेटाइजेशन का जो मुद्दा है वो भी आपने लिखा हुआ है, यानी कि अब समझ में आ रही है कि बैंक भी प्राइवेट होने के कगार में पहुंच चुका है। बिल्कुल, सरकार की तो ये अभी जो केंद्र सरकार, मौजूदा केंद्र सरकार के है, ये इनकी तो नीतियां आई है। एक जमाना था जब हम हिंदुस्तान में विरोध कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जो आया था यहाँ पे हिंदुस्तान के सारे चीजों को कैप्चर करके। आज वही स्थिति इस सरकार ने बना दी है। कुछ चंद उनके जो नुमाइंदे हैं, अडानी अंबानी तरीके लोगों के हाथ में पूरी सत्ता को, पूरे जो इंडस्ट्रीज हैं, पूरा जो आपका बैंकिंग इंडस्ट्री है या जितने भी उद्योग हैं, सबको उनके हाथों में सौंपने का उनके नुमाइंदे के रूप में वो काम कर रहे हैं। तो ये इनकी नीति है और हम इस नीति का विरोध कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर को नेशनलाइजेशन किया था इंदिरा गांधी ने। उस नेशनलाइजेशन के बाद देश आगे बढ़ा और उसमें कितनी तरक्की की, आज इस गवर्नमेंट को ये समझ में नहीं आता है। केवल इनका काम है उस कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो काम किया है, जो भी गवर्नमेंट पहले करे उनको कोसने का, और इस बहाने ये सारी संपत्तियों को और आप प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं। बैंकिंग का प्राइवेटाइजेशन आप देख रहे हैं, जब बैंक का नेशनलाइजेशन किया जा रहा था इंदिरा गांधी के टाइम में, जो आपने जिक्र किया, उसकी वजह सबसे बड़ी बात यह थी कि पब्लिक का पैसा लेके उस वक्त बैंक भाग रहे थे, जो प्राइवेट बैंक्स थे। उन्होंने नेशनलाइज किया कि पब्लिक का विश्वास बैंकों के ऊपर बढ़े। उस समय में जो छोटे छोटे महाजन टाइप लोग थे, जो किसानों को
लोन देते थे उनका धरना सामान गिरवी रख करके, और उसके चलते किसान को का कोई ग्रोथ नहीं हो रहा था, उसको रोकने के लिए, उनको फंड मुहैया कराने के लिए उस समय में सरकारीकरण हुआ था। आज बैंकों का डीनेशनलाइजेशन हो रहा है। आप देख रहे हैं बाहर से बाहर मैक्सिमम बैंक्स हमारे जो है वो डूब रहे हैं आए दिन। बीच में अमेरिका जैसे देश में देखा होगा आपने कि बराबर रोज कोई ना कोई बैंक के डूबने की खबर आ रही है। और हिंदुस्तान की आज भी अर्थव्यवस्था अगर टिकी है तो इसी नेशनलाइजेशन के कारण। ये सरकार अभी देखिए आरबीआई को एक गवर्निंग बॉडी बनाया था इन्होंने, उस गवर्निंग बॉडी का पावर धीरे धीरे इन्होंने वापस ले लिया। तो ये सारी चीजें ऐसी है कि बैंकिंग में जो चीजें गलत हो रही है, अरे भाई आप जो मेन डिफॉल्टर्स हैं उनका नाम आप क्यों नहीं पब्लिश करते हैं? बहुत बढ़िया बात कही है। मुझे एक बात बताइए, आप बैंक वाले हैं, मैं आपको डेटा देता हूँ ना, आप बैंक वाले हैं। 2014 में 2,41,000 करोड़ का एनपीए जब मनमोहन सरकार जा रही थी। आज पिछले 9 सालों में करीब 20 लाख करोड़ को एनपीए क्रॉस कर गया, नंबर 1। नंबर 2, बैंक से फ्रॉड पिछले 10 सालों में मनमोहन गवर्नमेंट 31,000 करोड़। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, आरबीआई का आंकड़ा है, आरटीआई का आंकड़ा है। 31,000 करोड़ पिछले 9 सालों में 8 लाख करोड़ का फ्रॉड बैंक से क्रॉस कर चुका है। फ्रॉड की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोन माफी की बात करें, मेनी फ्रॉड्स, कितने फ्रॉड्स की बात करूं, कम से कम 12 लाख करोड़ मित्रों के माफ किए जा चुके हैं। तो बैंक की रीढ़ तोड़ने में किसका हाथ है, ये बताइए। बैंक की रीढ़ तोड़ने में सरकार का हाथ है। तो सरकार की पॉलिसी ऐसी आती है, जितने गवर्नमेंट के पॉलिसीज हैं उनको लोन फाइनेंस कहाँ से होता है? नेशनलाइज्ड बैंक से। हमारे ऊपर ये प्रेशर होता है जब हमारा गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के लोग बैठते हैं, वहाँ पर बढ़ता है कि गवर्नमेंट की इस नीति में आपने कितने लोन दिए हमारे लोगों को पॉलिसीज के तहत। और वो सारी पॉलिसी वाली जो लोन होते हैं जिसमें सब्सिडी आती है, ये सारे लोन ही डूबते हैं। और छोटे छोटे लोन, खास करके जो किसानों को लोन दिए जाते हैं, आप वो देखिए कि वो लोन का इतना कम डूब रहा है। किसी किसान को आप कितना दे रहे हैं? 50,000 रुपये केसीसी में, 1 लाख रुपए। और किसी बड़े पूंजीपति को कितना दे रहे हैं? करोड़ों में दे रहे हैं। और वो लोन आप देखिए ना, आपको भी पता होगा, ये सारे मीडिया में रिपोर्ट है कि सारे घराने के मैक्सिमम जो डिफॉल्टर्स हैं बैंक के, सारे बैंक को मिला के वो 15-16 घराने हैं जिनके पास सारे बैंकों का सबसे ज्यादा पैसा बकाया है। यस, आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ और आपसे जवाब भी चाहता हूँ। जो एनसीएलटी बनाया गया है, जहाँ पे कंपनी मान लीजिए कोई 20,000 करोड़ बैंक से लोन लेके बैठा हुआ है, एनसीएलटी पे जाके कहता है मेरे पास तो कुछ है नहीं। उस एनसीएलटी के अंदर में वो 20,000 करोड़ की कंपनी को 5,000 करोड़ में बेच दिया जाता है। उस 5,000 करोड़ में भी जो लेता है वो भी 4,000 करोड़ किसी और बैंक से लोन लेता है। 15,000 राइट ऑफ हो गए। पैसे किसके जा रहे हैं? बैंक और पब्लिक के जा रहे हैं ना। पब्लिक के पैसे जा रहे हैं। यही तो सरकार की, गवर्नमेंट की जो नीतियां है, यही नीति गलत है ना। इन्हीं नीतियों के विरोध अगर हम कर रहे हैं तो हम गलत हैं। अब देशद्रोही है, फिर देशद्रोही है। आज के डेट में तो देशद्रोही है। अगर सरकार की नीति का विरोध कर रहे हैं, उनको चोर कर रहे हैं, तो आप देशद्रोही है। वो कहते हैं हम तो कुछ लेके नहीं आए थे, जिस दिन लाठी उठाएंगे चल देंगे। आप तो पूरे देश को बेच करके देश को ऐसे जगह पर ला रहे हैं। आने वाले समय में बैंकिंग इंडस्ट्री में जो वैकेंसी थी, आने वाले समय में जो हमारे साथ पहले के लोगों ने हमें जो चीजें दी विरासत में, आज हम अगर संघर्ष नहीं करेंगे, अगर हम रोड पे नहीं आएंगे तो क्या होगा? आने वाली पीढ़ी को हम कुछ नहीं दे पाएंगे। सर 11 लाख करीब मैं आपको बता रहा हूँ, 11 लाख पीएसयू बैंक के एम्प्लॉय थे 2014 से पहले करीब। 8 लाख बने गए आज के डेट में। वैकेंसी बंद है। ये कहते हैं कि इनको रिक्रूटमेंट की जरूरत नहीं है। एक एम्प्लॉय के ऊपर 4 एम्प्लॉय का काम पड़ा हुआ है। सर एक बड़ा अच्छी बात की, वो ये कहते हैं कि रिक्रूटमेंट की जरूरत है। वो तो यही चाह रहे हैं कि देश को बैंक की ही जरूरत नहीं है। अदानी बैंक, अदानी बैंक की जरूरत है। बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। बिल्कुल सही कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट वो चाह ही नहीं रहे हैं। उनके चाहने का यही, उन्होंने बैंक को क्लब क्यों किया? बैंक का मर्जर इसीलिए कर रहा है कि वो ब्रांचेस ज्यादा हो जाएंगे। अब एक रोड पे एक बैंक का 2 अकाउंट ब्रांच थे, दोनों मिलके एक हो जाएंगे। क्लोजर होगा क्या कि क्लब हो जाएगा, बिजनेस क्लब होगा। और एम्प्लॉय आप नया देंगे नहीं कि दोनों बैंक मर्ज हो गए हैं, ब्रांचेस कम हो गई है, वर्कलोड कम नहीं हो रहा है, वर्कलोड बढ़ रहा है। तो यही कारण है कि ये जो सरकार है, लोहिया जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने, कि जिस दिन सड़कें सूनी हो जाएंगी, सरकार हमारा हो जाएगी। तो यही स्थिति है। ये इनका केवल वही है कि सड़कों को सूना कर दो ताकि हमें संसद में विरोध करने वाला कोई नहीं रहे।
बस इनका एकमात्र यही एजेंडा है, इसी एजेंडा पे ये काम कर रहा है। इनको हमारी आने वाली पीढ़ी से, हमारी की आज की पीढ़ी से कोई मतलब नहीं है इस सरकार को। खुद की पीढ़ी है ही नहीं ना, यही दिक्कत है। ये बहुत ही हास्यास्पद है और बहुत ही चिंता का विषय आने वाले भारत के लिए होगा, जहां पे देश की जो रीढ़ की हड्डी है बैंकिंग सिस्टम, उसको भी प्राइवेट हाथों के में दिया जा रहा है। इन्होंने एक बात कही कि बैंक को क्यों मर्ज किया जा रहा है। बैंक को मर्ज इनके बातों के साथ साथ इसलिए भी किया जा रहा है कि बैंक का किताब ठीक हो जाए और देखने में किताब अच्छा लगे, ताकि उसमें एनपीए नजर ना आए और कॉर्पोरेट के हाथों में बेचने में उसको सुविधा हो। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। लेकिन भारत की आम जनता इस बात को समझ रही है कि जिस तरह से बैंक में आज के डेट में चार्जेस लग रहे हैं, आने वाले वक्त में ऐसा ना हो कि अदानी और अंबानी बैंक के सामने से गुजर जाए तो 100 रुपए अकाउंट से कट जाएगा आपका, रेलवे स्टेशन से गुजर जाएंगे तो 50 रुपए कट जाएगा आपके, क्योंकि डिजिटल इसीलिए तो किया जा रहा है। अगर डिजिटल करना है इंडिया को, तो क्या बैंक को मर्ज करना 18 की जगह में 28 बैंक होना चाहिए था। बिल्कुल 12 क्यों किया गया? आप बताइए, आप कहते हो कि डिजिटल कर रहे हो, लीगल बैंक को खत्म कर रहे हो, प्राइवेट बैंक को आप लाइसेंस दे रहे हो, प्राइवेट बैंक खोल रहा है, तो क्यों भाई प्राइवेट बैंक को खोल रहे हो आप? अगर बैंकों की जरूरत नहीं है तो फिर प्राइवेट बैंक को लाइसेंस देने का क्या मतलब है? ताकि जनता का जेब और काट सके। बस देखिए, गवर्नमेंट नेशनलाइज बैंक में चार्जेस मिनिमम होते हैं, और प्राइवेट बैंक में आप अकाउंट रख करके देख लीजिए कि आपके कितने चार्जेस करते हैं। सर, नोटबंदी में तो जनता को यही कहा गया था ना कि 2-4% पे होम लोन मिलना शुरू हो जाएगा, 2% पे पर्सनल लोन मिलेगा, मतलब सारे इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे। बैंक 15 थाली आपके लिए भी तो बजाई गई थी, बैंक वाले बड़े अच्छे काम करे। कितने बैंक वाले मर गए कोरोना में, कोई पूछने वाला है उनको? कोई पूछने वाला है? 15 लाख रुपए सारे अकाउंट्स में आने थे, कहाँ है भाई वो? अरे 15 लाख तो सर जो भी है वो तो छोड़ दो। उन्होंने जो कहा था, आज बैंक में क्या चार्जेस लोगों के कट रहे हैं, आप तो बैंक में जाने होंगे ना। बिल्कुल जिस तरह से आज लोगों के जो पैसा बैंक में है, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि एचडीएफसी में अपनी तौर पर उन्होंने अपना इंटरेस्ट काट लिया। कभी सुना था ऐसा होता? नहीं होता ऐसा, सरकारी बैंक में तो एकदम नहीं हो, तो सवाल नहीं उठता। बैंक को आज तो बैंक को लाना बनाया जा रहा है। जो 1947 के पहले के महाजन, 47 के पहले के महाजन, वही बात, 47 के बाद वाला नहीं कर रहा हूँ, पहले महाजन की तरह बैंक काम कर रही है आज की डेट में। बिल्कुल उसी ढंग से लेकिन बैंक वाले की मजबूरी नहीं है सर, क्योंकि बैंक को इस हालात में पहुंचा दिया गया, कहा गया कि कमाओ तो खाओ, नहीं तो निकलो, नहीं तो बेच दिए जाओगे। आप यहाँ पे खड़े हैं, मैं कई प्रोग्राम कर चुका हूँ, IDBI वाले हो, LIC वाले हो, BSNL वाले घूम रहे हो। ये कौन सा ऐसा PSU का सेक्टर है जिसका एम्प्लॉय रोड पे नहीं घूम रहा आज के डेट में? सारे बैंक सबके हैं, सारे किसके अच्छे दिन आए बताओ? अच्छे दिन किसके हैं ये तो आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है अच्छे दिन किसके हैं। कॉर्पोरेट घरानों के अच्छे दिन है, सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों के अच्छे दिन हो, और किसी के अच्छे दिन है। चलिए, जिस देश में हमारे बैंकिंग सेक्टर के लोग रोड पे उतर के और चिल्लाना और आवाज लगाना शुरू कर दे, ये समझ लीजिएगा कि आने वाले वक्त बहुत ही बुरे दौर में जाने वाला है फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर के, और आम जनता का ही जेब काट के उसकी भरपाई भी की जाएगी। नमस्कार।